नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग तो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत लाल रंग का बटन दबाइएगा, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो बहरहाल पत्नी ने नीचे से लेकर, कहने का मतलब कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, कई कोर्ट्स में सेक्शन 498A का जब केस करती तो पति को कई कोर्ट्स में जाना पड़ता है, जहां पर हर कोर्ट में कहीं ना कहीं जब सेक्शन 498A का केस जजेस के सामने आता है तो वो चिंता जताते हैं कि वाकई ऐसी कैसे घटना घटित हो गई। जैसे मैं अब तक आपके पास आपके साथ कई जो जजमेंट है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक के जजमेंट जो है उनको मैं आपको शेयर कर चुका हूँ, जो कि कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें कहकशा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का था, जिसमें FIR को देखते ही पत्नी की, और उसमें कई प्रकार के झूठे एलिगेशन लगाए हुए थे, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, मतलब कि खारिज कर दिया उस FIR को। तो ऐसे कई, और फिर बाद में टिप्पणी भी करी कोर्ट ने कि आजकल ऐसे चीज़ें हो रही हैं समाज में कि पत्नियां जो है वो पति पर अपनी मनमानी कराने के लिए, अपनी कही हुई बात को मनवाने के लिए उन पर झूठे केसेस लादे जा रहे हैं। तो ऐसे कई वाक्य अब तक हो चुके हैं और लगातार चलते आ रहे हैं। इस बात को लोअर कोर्ट नहीं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक सब कोर्ट जजेस वगैरह सब चिंता जता रहे हैं कि वाकई ऐसी चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्योंकि समाज में ये सब चीज़ें सही नहीं हैं। और अगर ऐसे चलता रहा तो समाज बहुत ज़्यादा बिखर जाएगा और आगे आने वाले समय की जो दृष्टि होगी वो कुछ अलग ही होगी। क्योंकि अगर इस तरीके की लगातार केस होते गए तो पति जो है, यानी कि कोई माँ बाप हैं, उनका अपने बेटे की शादी भी करने से विश्वास उठ जाएगा उनका, कि पता नहीं कल को जैसे शादी हो, परसों को हमारे पास एक 498 का मुकदमा आ जाए और हमारा बेटा क्रिमिनल घोषित हो जाए। क्योंकि एक केस नहीं होता, उसके बाद मेंटेनेंस DB और 498A, 406, 376, 377, ऐसे कई प्रकार के केसेस आपके ऊपर लगा दिए जाते हैं। तो कोई माँ नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा क्रिमिनल बने, और क्रिमिनल ना बनना होगा तो करता तो नहीं है वो, लेकिन उसके ऊपर ऐसे क्रिमिनल केसेस लगा दिए जाते हैं, तो वो बेटा जो है अब आपका क्रिमिनल हो जाता है। तो हालांकि कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि मतलब मेरा बेटा शादी करने के बाद क्रिमिनल हो जाए। तो ऐसे चीज़ें जो हैं वो कई लगातार हो रही हैं, और ऐसे लोगों के कमेंट्स वगैरह ऐसी चीज़ें आ रही हैं। बहरहाल आज मैं आपको बताता हूँ कि जो पत्नी है, पत्नी ने अगर आपके ऊपर केस कर दिए हैं, बहुत सारे केसेस कर दिए हैं, और आपके दोनों की बन भी नहीं रही है, और वो ज़बरदस्ती घर में रहना भी चाह रही है, और कई प्रकार के आपके ऊपर एलिगेशन भी लगा रही है। तो ऐसे समय पर आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप इन सब चीज़ छुटकारा पा सकते हैं। हालांकि इसके बारे में आप पहले भी जानते हैं, पहले भी आपको मालूम है कि ये कैसे केस कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ लोगों के मन में कुछ मिथ्या है, मतलब कि कुछ अफवाह है, जिसको मैं आज क्लियर करना चाहूँगा आपके लिए। और ये केस आपने पहले भी सुना हुआ है, आप अपनी पत्नी पे क्रॉस केस कर सकते हैं, जिससे कि आपके साथ साथ आपके और भी लोग बच सकें, और पत्नी जो है उसकी अकल भी ठिकाने आ सके। ये केस जो है वो है, ये है डाइवोर्स का केस। बिल्कुल आपने सुना होगा पहले, अब आप बोल रहे होंगे सर ये तो बहुत सुना हुआ हमने, कॉमन है, कॉमन चीज़ है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से बहुत लोग डरते हैं। डरते वो इसलिए हैं क्योंकि इसके पीछे कई सवाल ऐसे मन में आते हैं कि अगर हमने ये केस कर दिया तो हमको ये हो जाएगा, हमने अगर ये केस डाल दिया तो हम पर मेंटेनेंस बन जाएगा, हमने अगर ये केस डाल दिया तो हमें एलमनी देनी पड़ जाएगी, हमने ये केस डाल दिया है तो हमें कुछ पैसा देना पड़ जाएगा। ऐसे कई प्रकार के आपके मन में सवाल आते हैं। और फिर एक सवाल आता है कि हमने अगर डाइवोर्स का केस डाल दिया तो हमारा तलाक होगा नहीं होगा, क्या पता। ये भी आपके मन में सवाल आते। तो आज मैं इन्हीं प्रश्नों का जवाब मैं आपको दूंगा। और जो पति इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा और परेशान हैं, तो वो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और ये डाइवोर्स का क्रॉस केस है, इस केस को जरूर करें। कैसे बता रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहला सवाल जो आता है पतियों के मन में या पति के परिवार में, कि हमने अगर केस डाल दिया उसके ऊपर, पत्नी के ऊपर, तलाक का, डाइवोर्स का, या फिर पत्नी ये सोचती है कि मैंने पति के ऊपर डाल दिया तो मुझे एलमनी देनी पड़ जाएगी। एलमनी मतलब कि जो रुपया पैसा उसने दहेज में या दान में शादी में दिया था उसको मुझे वापस करना पड़ जाएगा, उसका कई गुना मुझे वापस देना पड़ जाएगा, और मुझे कोर्ट भी मजबूरन मुझे दिलवाएगी। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। देखिए, पहली बात तो डाइवोर्स आपकी दो तरीके से होता है। पहला है कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर, यानी कि म्यूचुअल डाइवोर्स जिसे बोलते हैं, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में आता है। दूसरा है कंटेस्टेड डाइवोर्स, यानी कि जो मर्जी से नहीं हो रहा है, पत्नी चाहती है तो पति नहीं चाहता है, पति चाहता है तो पत्नी नहीं चाहती है, तो वो आता है 13A हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। अब बात करते हैं कि एलमनी देनी पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी। बहुत सारी
महिलाएं ये सोचती हैं या पति भी ये सोचते हैं कि मुझे मेंटेनेंस देना, सॉरी मुझे एलम नहीं देने पड़ जाएगा, मुझे पैसा देना पड़ जाएगा। तो देखिए, जब बात आपकी कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर आती है, यानी कि पति पत्नी जो है आपके आपस में मिलकर या सामाजिक रूप से किसी प्रकार से वो बात तय कर लेते हैं कि हम दोनों ठीक है, हम अलग रहते हैं, जब हमारी नहीं बन रही तो हम अलग हो जाते हैं, लेकिन आपको इतना हमने खर्चा किया था शादी में, इतना देना पड़ेगा, चाहे वो लाख हो, 10 लाख हो, 5 लाख हो, कुछ भी हो। तो अगर आप उस बात पर हाँ करते हैं कि हाँ ठीक है, मैं देने को तैयार हूँ, तो आप वो दे सकते हैं, यानी कि ये आपकी मर्जी के साथ है, यानी कि कंसेंट पर आपकी। अगर आपकी कंसेंट नहीं है तो फिर आप मूव कर जाते हैं म्यूचुअल, क्योंकि कंसेंट नहीं है तो म्यूचुअल होगा नहीं, समझौते से होगा नहीं, तो फिर आपको कंटेस्टेड तरफ मूव करना पड़ेगा। कंटेस्टेड पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपसे कोई भी कोर्ट आपको ये नहीं कहेगी कि आप पैसा दो, इतना लाख रुपए दो, ऐसा दो, कुछ नहीं। बहुत सी पत्नी ये सोचती है कि मैं डाइवोर्स दूंगी नहीं, या पति ये कहते हैं कि मैं डाइवोर्स दूंगा नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है आपके लिए। डाइवोर्स लेने के लिए आप कोर्ट अप्रोच करते हैं, यानी कि कोर्ट में जाते हैं आप, तो डाइवोर्स आपको कोर्ट देगा, ना कि पत्नी देगी, ना पति देगा आपका। तो डाइवोर्स के लिए आप कोर्ट जाते हैं और कोर्ट ही आपको डाइवोर्स डिक्री प्रोवाइड कराएगा। कोई पत्नी नहीं देगी, कोई पति नहीं देगा आपको। रही बात जो एलिगेशन आपने लगाए जिसके आधार पर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो वो कुछ ग्राउंड्स होते हैं, जैसे कि क्रूअल्टी एक मोस्ट कॉमन ग्राउंड है, जो कि जिसके आधार पर पत्नी ने आपने ऊपर केस कर दिया, या घर में कलेश कर दिया, या आपको कुछ बोल दिया, या कुछ और कर दिया, या किसी और एडल्टरी में है, किसी और के साथ में है, मर्द के साथ में वो, तो फिर वो सब कुछ क्रूअल्टी में आता है। तो इस क्रूअल्टी को अगर आप प्रूफ कर देते हैं, चाहे वो पत्नी के द्वारा हो या पति के द्वारा हो, अगर ये क्रूअल्टी प्रूफ कर देते हैं तो आपको ना पत्नी की जरूरत पड़ेगी, ना पत्नी से कहने की, कुछ नहीं, कोर्ट ही आपको डाइवोर्स ग्रांट कर देगा बिकॉज ऑफ क्रूअल्टी के ग्राउंड पर। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, बहुत से लोगों के ये भी मन में सवाल रहता है कि सर अगर हम डाइवोर्स केस कर देंगे तो मेंटेनेंस हमें देना पड़ जाएगा। मेंटेनेंस देखिए, अगर आप कोर्ट में खड़े होकर ये भी कहोगे, मेंटेनेंस का केस चल रहा है, और आप ये कहोगे कि मुझे तो अपनी पत्नी रखना है, तो कोर्ट पहले ही बात कहेगी उनसे, दोनों से, कि आप रहना चाहते तो रहिए। अगर फिर भी पत्नी कहेगी नहीं मुझे तो लड़ना है, मुझे तो मेंटेनेंस चाहिए, तो फिर कोर्ट मेंटेनेंस बांधेगी, और जब बांधेगी तो आपको देना पड़ेगा। ये बहुत सारे लोगों की सोच है कि मुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप हाँ कहेंगे तब भी, ना कहेंगे तब भी दोनों चीज़ें सामने आ रही, तो फिर आपको डाइवोर्स में क्या दिक्कत है? डाइवोर्स कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि डाइवोर्स होते ही, डाइवोर्स के डालते ही आपको मेंटेनेंस देना पड़ जाएगा, ऐसा कोई कानून नहीं है। रही बात डाइवोर्स की, अब डाइवोर्स सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास जो एविडेंस है वो कितना स्ट्रांग है। अगर आपके पास एविडेंस स्ट्रांग है तो आप डेफिनेटली आपका डाइवोर्स हो जाएगा, अदरवाइज तो आप फिर लड़ेंगे, और आपके पास एविडेंस नहीं है तो फिर आपको दिक्कत ज़्यादा आएंगी। तो देखिए, तीसरा ये भी मन में आता है कि हमारा डाइवोर्स होगा नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले डाइवोर्स डालने से पहले अपने आप को सेटिस्फाइड करें कि मेरे पास कितना एविडेंस है, कितना मैं प्रूफ कर सकता हूँ अपनी बात को। अगर आपके पास में चाहे वो डिजिटल एविडेंस हो, यानी कि रिकॉर्डिंग हो, वीडियो हो, फोटोज़ हो, किसी प्रकार से हो, तो वो भी आप लगा सकते हैं, उनको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप अपना एविडेंस बनाइए स्ट्रॉन्ग, ताकि आपको डाइवोर्स कोर्ट ग्रांट कर सके। किसी पत्नी की जरूरत नहीं है, किसी पति की जरूरत नहीं है आपको कि आप वो आके ये कहे कि मैं नहीं दूंगी तो नहीं होगा डाइवोर्स। ऐसा नहीं है, कोर्ट आपको डाइवोर्स ग्रांट करता है और कोर्ट की ही आप शरण में जाते हैं। तो ये क्रॉस केस आप अपनी पत्नी पे करें ताकि उसको भी समझ में आ सके, और जैसे ही आप क्रॉस केस करेंगे ये, और उसके पास नोटिस जाएगा तो उसकी जान निकल जाएगी, उसको पता लग जाएगा कि अब मेरा कोई नहीं है, पति ने मुझे छोड़ दिया, किनके भरोसे मुझे रहना है, पूरा जीवन कैसे काटना है। तो कई प्रकार के उस दिमाग में उसके भी सवाल आएंगे। तो हो सकता है कि वो या सही से रहेगी या फिर हमेशा के लिए चली जाएगी। तो अगर वो जो नहीं रह सकती है तो हमेशा के लिए चली ही जाए, उसी से बेहतर क्या, ताकि आगे आने वाला जीवन जो आपका सुख में कट सके, आपका तो आपका, आपके माता पिता और परिवार का। क्योंकि एक ही व्यक्ति ने सबकी ज़िंदगी नरक कर दी है, सबको कोर्ट कचहरी में घसीट दिया है। तो ये केस आप जरूर करें। बाकी और भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, और हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी एडवाइस जो वो चार्जेबल है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देखने के लिए आपसे भी बहुत धन्यवाद।